मैडम जी, कांग्रेस पार्टी ने आपको मेयर पद के लिए यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है रोहतक नगर निगम चुनाव में। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का, हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, हमारे रोहतक के विधायक श्री भारती भूषण बत्रा जी का, कलानौर से विधायक महेंद्र शंकर खट्टर जी का, अहम से चौधरी आनंद सिंह दांगी के सुपुत्र बलराम सिंह दांगी उनका, और तमाम कांग्रेस पार्टी के हमारे पार्षद साथी, हमारे वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे तो शहर के अंदर है, गलियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, रोडों के ऊपर गड्ढे हैं, पानी समझ नहीं आ रहा, पानी गंदा आ रहा है, सीवर की व्यवस्था खराब है, लाइट की जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं शहर के अंदर, साफ सफाई समय पर नहीं हो पा रही, ये बहुत सारी समस्याएं जो जनहित की हैं उनके लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे वोट की अपील करेंगे। आपके सामने आपके पुराने साथी हैं राम अवतार वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि आपने खुद उनके लिए चुनाव में पहले भी काम किया है, आप बीजेपी में थे पहले, तो किस तरीके से देखते हैं, कितनी चुनौती है राम अवतार वाल्मीकि? देखो, चुनौती तो चुनाव में आती है, क्योंकि आदमी का चुनाव के अंदर जो नेचर होता है वो सामने आता है। तो राम अवतार जी को जैसे कलानौर हल्के भी कम से कम 90-95 हज़ार वोट हैं जो आउटर में है, गांव है। तो जो राम अवतार का एक मामला है, राम अवतार चुनाव लड़ने के बाद 5 साल तक लोगों के बीच में नहीं चलते। जैसे उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद यहाँ से लुप्त हो गए और 5 साल के बाद अब फिर यहाँ मेयर की टिकट लेकर आ गए। उसके बीच में देखो, लोगों के दुख में सुख में कार्यकर्ताओं ने उनको वोट दी, कार्यकर्ताओं ने उनकी हर तरह की मदद की। जब कार्यकर्ता के दुख सुख में नेता नहीं आएगा तो कार्यकर्ता मायूस होता है, बड़ा नाराज होता है। मैं समझता हूँ उसकी बहुत बड़ी नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और यो खामियाजा उसने भुगतना पड़ेगा। लेकिन नाराजगी तो शायद आपसे भी होगी, टिकट के दावेदार कई लोग थे, टिकट आपको मिल गई, तो जो नाराज हैं वो... ये नाराज़गी तो भाजपा में भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में नाराज़गी बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारे बहन भाई टिकट ले रहे थे, मैंने तकरीबन फ़ोन पे बात की है, और बाकी मैं उनके घर जाऊंगा, उनको रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ूंगा और उनको साथ लेकर चलने का आश्वासन देकर और भविष्य में उनको पूरा मान सम्मान दूंगा। ऐसा मैं अभी 1-2 दिन करने वाला हूँ। आप जीत का दावा कैसे कर रहे हैं? क्या ऐसा आप लोग जीत का दावा हम इसलिए कर रहे हैं जी, मैं पिछले 20 साल से पार्षद हूँ, हर वार्ड में, हर जगह, हर कोने में। ऐसा नहीं कि जो सूरजमल कलोई को नहीं जानता, हमेशा लोगों के दुख सुख में हम साथ खड़े रहे हैं। मैंने ये भी नहीं अगर अपने वार्ड तक में सीमित रहा काम करवाने के लिए, अपने लोगों के काम कर नहीं, शहर के किसी भी कोने का कोई भी आदमी नगर निगम में या नगर परिषद थी, जब आ जाते थे हमें पता चलता कि भाई इसकी ये समस्या, हम उनके खुद कागज पकड़ कर अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास जाते थे, भाई इनका ये काम करो। उन लोगों ने ये भी पता नहीं था ये कौन आदमी है, वो जाते समय धन्यवाद करते जी, पूछते जी आपका नाम तो बताओ, आप कौन हो क्या। फिर मैंने उनको बताया भाई मेरा नाम सूरजमल कलोई है, मैं वार्ड पार्षद हूँ फलानी जगह से। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जब आप चुनाव लड़ोगे हम आपकी वोट मांगने के लिए आएंगे, आपके फ्योर में वोट डलवा के जाएंगे, जो हमारे जाने पहचाने जो लोग हैं उनके पास जाएंगे। एक बड़ी चुनौती ये भी है कि प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है और इसमें चुनाव हो रहा है, तो वो भी चुनौती है। हाँ बिल्कुल चुनौती है जी। देखो, चुनाव को कभी भी आदमी ने आसान नहीं समझना चाहिए, और बड़ा सीरियसली मैटर है ये चुनाव का। और केंद्र में भी, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन वो जो हमारा भाई राम अवतार जी है, मैं तो भाजपा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ऐसा कैंडिडेट जो उतारा है। और ये चीज़ सारी 2 तारीख को वोटिंग के टाइम में सामने आ जाएंगी, और 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, सामने आ जाएगी।